हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और डीटी का घोस्ट प्रोफेसर अमित राजपुरोहित। दोस्तों, आज मुझे कहते हैं ना कि एक सब्र की एक सीमा खत्म हो जाती है, उसके बाद में इंसान मतलब हताश हो जाता है। आज मैं उस सिचुएशन में आकर के एक वीडियो बना रहा हूं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन काउंसिल मेंबर्स आईसीआई के जो ऑफिस बेरर्स है, प्रेसिडेंट हो गए या जो एग्जामिनेशन कमेटी के अंदर है, उन लोगों के लिए, उन लोगों से रिक्वेस्ट करने के लिए ये, क्योंकि स्टूडेंट जो एग्जाम देना चाहते हैं 5 जुलाई से जो शुरू हो रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज 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 पढ़ाई कीजिए और आपकी पढ़ाई में हम हर तरह से सहयोग देने के लिए तैयार है। हम लोग कर रहे हैं, सारे टीचर्स कर रहे हैं इनफैक्ट, बट ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो एग्जाम नहीं देना चाहते या नहीं दे पा रहे किसी रीजन की वजह से, और मैं समझ सकता हूं कि वो क्यों नहीं दे पा रहे एग्जाम। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं इसमें एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी करने वाला हूं, जो शायद बहुत बहुत बड़ा अनाउंसमेंट मेरे करियर को लेकर के भी हो सकता है, वो भी मैं करने वाला हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि वीडियो आप लास्ट तक देखो, एंड तक देखो। और दोस्तों, आपके कांटेक्ट में जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि किसी काउंसिल मेंबर को जानते हैं, किसी प्रेसिडेंट, कोई प्रेसिडेंट तक, आईसीआई के प्रेसिडेंट तक, या फिर जो एग्जामिनेशन कमेटी के मेंबर्स वगैरह है, उन तक ये बात पहुंचा सकते हैं, जरूर पहुंचाइएगा। दोस्तों, अभी तक जैसा कि मैंने बताया, मैं चुप था, लेकिन कहते हैं ना कि ज्यादा दिन की जो चुप्पी होती है, खामोशी होती है, ये भी कई बार नासूर बन जाती है। और नासूर बनने से अच्छा है कि आप अपनी उस बात को आप लोगों तक पहुंचा दो और लोगों के लिए आवाज उठाओ। कल आईसीआई का एक फरमान आया है। जी हां, मैं नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट नहीं बोलूंगा, फरमान बोलूंगा, फतवा बोलूंगा। फतवा वुड बी द बेटर वर्ड। एक फतवा जारी किया गया आईसीआई ने, और ये ऐसा ही कुछ है जैसे कि कोविड के गाइडलाइंस आती थी लॉकडाउन के अंदर, होम मिनिस्ट्री आके तुम ये कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ऐसा कर सकते हो, तुम वैसा नहीं कर सकते, इस तरह का कुछ फतवा, फरमान है ना, सो कॉल्ड जो शब्द यूज किए जा सकते हैं वो सारे किए जा सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी तरीके से अनाउंसमेंट या गाइडलाइंस या स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने वाला नोटिफिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, मैं उस नोटिफिकेशन पे ज्यादा टाइम जाया नहीं करना चाहूंगा। जैसे कि आप सबको पता है कि ये नोटिफिकेशन के अंदर किस तरह के कहते हैं ना, वाहियात में बोलूंगा, इसके अंदर इन्होंने क्लॉजेस डाले हैं, जो पॉइंट्स डाले हैं, और खास करके ये जो पहले वाला ही पॉइंट है कि अगर वहां पे किसको, खुद को, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, चिल्ड्रन, स्पाउस, अगर उनको कोविड है और वो इस डेट के बाद का, ये जो नेक्स्ट आपका डी पॉइंट है कि आरटीपीसीआर जो पॉजिटिव रिपोर्ट है, वो इस डेट के बाद, मतलब इस नोटिफिकेशन की डेट का बाद का अगर पॉजिटिव रिपोर्ट वहां पे देंगे, तभी वो ऑप्ट आउट के एलिजिबल है, अदरवाइज एलिजिबल नहीं है। दोस्तों, मैं एक बात बोलना चाहूंगा। मेरे फादर पिछले 14 मंथ से, जब से कोविड आया है मार्च 2020 से, ही इज इन गवर्नमेंट सर्वेंट। राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़े ऑफिसर रैंक पे है वो है, और उनको यहाँ पे राजस्थान में जो हमारा एरिया, हमारा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे उनको कोविड की ड्यूटी पे लगाया गया था, इंसिडेंट कमांडर। तो उनको सब जगह देखरेख करवाना था, उस ड्यूटी में वो पिछले 14 महीने से लगे हुए हैं। भगवान ने इतने महीने तो बचा रखा, लेकिन अप्रैल के अंदर जब मैं मुंबई में था, उनको फाइनली कोविड हुआ। तो जब वो कोविड का टेस्ट करवाने के लिए गए, ये सुनना आप बात, आरटीपीसीआर की जो रिपोर्ट की बात करके मैं बता रहा हूं, इतने बड़े ऑफिसर है जो लोगों की जिम्मेदारी वहां पे देख रहे हैं, और जब वो कोविड का टेस्ट पहली बार करवाने के लिए गए तो उनको मना कर दिया गया। उनको ये बोला, अरे साहब मत करवाओ, क्यों करवा रहे हो, अननेसेसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा तो मीडिया में बात आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, और अननेसेसरी केसेस बढ़ जाएंगे। जी हां, ये मेरे फादर का केस है, जो कि एक अधिकारी है, बड़े अधिकारी है, उनको यह बोला गया कि आप टेस्ट मत करवाइए। मेरे फादर ने भी एक बार तो उनकी बात मान ली, वापस आ गए, लेकिन जब उनकी हालत खराब होने लग गई, दोनों डोजेस लगने के बाद में भी उनकी हालत जब खराब हुई वहां पे, तो फाइनली मैंने उनसे जिद की, हमारी फैमिली के लोगों ने जिद की कि जाके करवाओ। दूसरी बार भी गए तो पापा को मना बोला गया कि आप टेस्ट मत करवाइए, लेकिन पापा ने उस बार डांट के बोला कि मेरे को टेस्ट करवाना है, तुम कौन होते बोलने वाले। और क्योंकि वो अधिकारी थे, इसलिए उनकी बात सुनी गई, उनका टेस्ट किया गया, और वो फाइनल रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि ये तो मेरे फादर, जो इस रैंक के अधिकारी, जो कोविड में इतने बड़े लेवल पे ड्यूटी कर रहे हैं, उनको टेस्ट करने से लिए मना कर दिया गया, तो आप आम जनता की क्या बात करोगे। उनको तो भगा दिया जाता है, कोई कोविड नहीं, सर्दी है, जुकाम है, तुमको मलेरिया है, ये है, वो, इस तरीके से करके दवाई देकर के उनको भगा दिया जाता है, टेस्ट की तो बात ही छोड़ो आप।
तो कोई इंसान किसी गांव खेड़े में बैठा हुआ है जो सीए का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, उसकी या उसकी फैमिली में अगर किसी को कोविड हो भी रखा है, ऐसे कुछ सिम्टम्स हो भी रखे हैं और वो टेस्ट के लिए तो उसको टेस्ट के लिए मना कर दिया जाएगा, तो कहां से आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लेके आएगा? अब आप बोलो किसी प्राइवेट लैब से जाओ, उसके गांव से 40-50 किलोमीटर दूर तक कोई प्राइवेट लैब नहीं है, कोई टेस्टिंग लैब नहीं है। जो होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर ही होता है, गवर्नमेंट लैब्स में ही होता है। तो क्या सिर्फ सीए के एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहा है वो बच्चे से आप उम्मीद करते हो कि ऐसी बीमारी में 40-50 किलोमीटर दूर ऑप्ट आउट करने के लिए जाएगा वो, और एक रिपोर्ट लेने के लिए या टेस्ट करवाने के लिए जाएगा? सर आप प्रेसिडेंट, सर आप मुंबई में रहते हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूं सर, हम मिले हुए भी है 2-3 बार। एक बार तो लोकल ट्रेन के अंदर आप भी लेक्चर, आप बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल है, मुझे मैं जानता हूं। डायरेक्ट टैक्स आपका भी सब्जेक्ट रहा है, मेरा भी डायरेक्ट टैक्स सब्जेक्ट है, आप बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल है। लेकिन सर मुझे अच्छा लगा था उस टाइम जब आप प्रेसिडेंट नहीं थे, काउंसिल मेंबर थे, और लोकल ट्रेन में मैं और आप, हम दोनों एक साथ में थे और हमारी बातें भी हुई थी। आपने मुझे अपना कार्ड दिया था और आपने कहा था ऑफिस में आके मिलना, जब आप प्रेसिडेंट नहीं थे। मुझे अच्छा लगा था कि एक आईसीए का सेंट्रल काउंसिल मेंबर जो लोकल ट्रेन के अंदर ट्रेवल करता है, हम जैसा ही है, हम आम नागरिकों जैसा ही, और शायद आम नागरिकों की, आम लोगों की समस्या को समझ सकता है। लेकिन सर आप तो ऐसा दिखा दिया प्रेसिडेंट बनते ही कि आप तो एकदम मतलब एलीट क्लब के अंदर आ गए। आप गांवों की बात कीजिए ना सर, गांव में क्या हालत है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात, आप गांवों की बात कीजिए, गांव में क्या हालात है कोविड के सर? टेस्ट नहीं हो रहे हैं सर, कहां से वो आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाके देगा? और सर मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूं, ये मेरे ही पड़ोस की बात है कि फैमिली में अगर किसी एक इंसान को कोविड होता है तो यहां पे गांव में, मुंबई जैसा नहीं है, गांव में क्या होता है, वो पूरा जो गली है, पूरा जो एरिया है उसको सील कर देते हैं। जो पंचायत बॉडी वाले आते हैं, पूरा एक उस गली के, उसको घर को पूरा सील कर देते, उसकी फैमिली कोई बाहर नहीं जा सकता। तो अब उन लोगों का जो लाइवलीहुड है, घर में 2 लोग कमाने वाले हैं, कहने का मतलब वो घर से बाहर जाएंगे तभी उनके घर में रोटी आएगी। अगर उन लोगों ने उनकी फैमिली में किसी एक इंसान को ऐसे सिम्टम है और टेस्ट करवा लिया, अगर वो पॉजिटिव आ गया बेटा, तो उनका पूरा घर अंदर बंद हो जाएगा। तो सर वो लोग फिर टेस्ट नहीं करवाते हैं, कैसे करवाएंगे? क्या अपने घर का रोजी रोटी चलाएंगे या टेस्ट करवाएंगे? ये तो मैं टेस्टिंग की बात कर रहा हूं, ये तो मैं टेस्टिंग, और ये मेरे आंखों देखी बातें हैं सर, आंखों देखी बातें। आप थोड़ा सा धरातल पे आइए, आप फिर से जो जिस तरीके से आप मुझे मिले थे, आपका इंप्रेशन था, मेरे लिए नहीं, बच्चों के लिए सर। शहरों की, मुंबई, दिल्ली, उनके हालात ठीक है, अलग है, कहने का मतलब ये चीज है। वहां पे लोग टेस्ट करवाते हैं, लोग जागरूक होते हैं। जो छोटी सिटीज होती है, छोटे गांव में, वहां पे लोग टेस्ट नहीं करवाते। तो सर ये जो आरटीपीसीआर का रिपोर्ट का आपने डाला है ना, ये एक बहुत ही मतलब, और वो भी उसमें आप बोल रहे कि भाई इस नोटिफिकेशन, इस फरमान, इस फतवे के बाद की, सर कैसे बताइए, जिसको 2 दिन पहले अगर कोविड हुआ है तो इस डेट की बाद का वो आरटीपीसीआर रिपोर्ट कहां से लेकर के आएगा? और मान लो वो नेगेटिव हो जाए। सर मेरे फादर को अप्रैल में जब कोविड हुआ था, आज भी सर ऑलमोस्ट 2 मंथ्स होने को आए हैं सर, इतने फिट इंसान थे वो, रोज सुबह 4:30 बजे उठ के योगा करते हैं वो, आज भी उनका शरीर उनका साथ नहीं देता है, उनको थोड़ी दूर सीढ़ियां चढ़ने में उनको दिक्कत होती है। सर ये सर एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को मेंटली, फिजिकली तोड़ता ही तोड़ता, खत्म कर देता है, मेंटली भी पूरी तरीके से तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, आपके पूरे परिवार को तोड़ देता है। मुझे मेरे परिवार में, मेरी फैमिली में कई लोगों को हुआ है, इसलिए मेरी वाइफ को, जो मेरी फैमिली में और भी लोग हैं उन सबको हुआ था, इसलिए मुझे पता है। मेरे छोटे बच्चे भी इफेक्ट हो गए थे, भगवान के आशीर्वाद से सब रिकवर हो गए। और यही रीजन था कि मैं काफी टाइम से मेरे गांव आया हूं, मैं मेरे बच्चों को पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ रहा था। मैंने कई सारे काउंसिल मेंबर्स है, रिस्पेक्टेड काउंसिल मेंबर्स है, ऑनरेबल काउंसिल मेंबर्स है, उनको रिक्वेस्ट किया, बार बार करता रहता हूं बच्चों के लिए। जब एग्जाम फॉर्म की भी बात हो रही थी कि एग्जाम फॉर्म्स का डेट बढ़ा दो, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जिनके पेरेंट्स की हॉस्पिटलाइज थे, किसी के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, दोनों माँ बाप की डेथ हो गई थी सर, और वो फॉर्म नहीं भर पाए थे। सर फाइनली आपने डेट बढ़ाया ना, तो इतनी रिजिडिटी क्यों, इतना बच्चों को मेंटली टॉर्चर क्यों करना, मुझे ये समझ में, जब आपको करना ही है, सबसे बड़ी बात है जब आपको करना ही है तो इतना टॉर्चर। ये तो ऐसा हो गया ना, पुरानी मूवीज के अंदर विलन होता था, जब हीरो के किसी दोस्त को पकड़ा जाता था वहां पे, तो उसको बोलो इसको तब तक टॉर्चर करते रहो जब तक इसके अंदर जान बाकी है। सर ऐसा लग रहा है कि आप उस पुरानी फिल्मों के मुगेम्बो की तरह बर्ताव कर रहे हो, शाकाल की तरह बर्ताव कर रहे हो सर। माफ कीजिएगा सर, ये जो शब्द मैं बोल रहा हूं ना, कहने का मतलब ये चीज है, बड़े दुखी मन से। और हाँ सर, आप जिस कोर्ट में बुलाएंगे, जहां पे आप मुझे बोलेंगे कि भाई मां नानी का दावा करना है, मैं उसके लिए तैयार हूं।
मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूं, कभी नहीं आता हूं, इस तरह की वीडियो नहीं बनाता हूं, लेकिन कहते हैं ना कि जब यहां तक भर आते हैं सर। मेरे एक मित्र है ओम त्रिवेदी सर, EISSM की बहुत बड़ी फैकल्टी है, वो अक्सर कहा करते हैं कि तुम दिखते दिए के साथ में हो लेकिन होते हवा के साथ में हो। ऐसा कुछ शेर बोलते हैं कि दिखते हवा दिए के साथ में हो लेकिन होते हवा के साथ में हो। सर मैं दिखता भी दिए के साथ में हूं और हूं भी दिए के साथ में, हवा के साथ में नहीं हूं। और वो मेरा दिया मेरे स्टूडेंट है, मेरे छात्र है, और मेरे घर में जो दिया जल रहा है ना सर, वो उन्हीं स्टूडेंट्स की बदौलत जल रहा है। उन्हीं स्टूडेंट्स उन्हीं छात्रों की वजह से जो तेल घी आता है ना, उसी की वजह से जल रहा है। और वो जो मेरे स्टूडेंट है वो भी किसी के घर का चिराग है सर, वो भी किसी के घर का चिराग है, किसी के घर की उम्मीद है। आप सोचिए सर उनके पेरेंट्स के ऊपर क्या गुजर रही होगी। क्या वो अपने बच्चे को इस तरीके से 15 दिन के लिए बाहर भेजना चाहेंगे? आप बोलेंगे मत भेजिए, मत दीजिए एग्जाम, सही बात है, लेकिन उनका क्या सर जिनका ये ओल्ड सिलेबस का लास्ट अटेम्प्ट है, उनका क्या सर? सर आपसे कोई मेरी शिकायत नहीं है, अगर आप इस स्कीम के साथ में जो आपने ऑप्ट आउट का बहुत बढ़िया मतलब फतवा जारी किया है सर, इसमें ये बोल देते कि एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा दे देंगे, जिसको देना हो दो, नहीं देना हो मत दो, एक अटेम्प्ट है एक्स्ट्रा दे देंगे। ये ऑप्ट आउट की ये इस तरह की कहते हैं ना, ये तो एकदम होम मिनिस्ट्री गाइडलाइंस की तरह हो गया सर, ये तो एकदम होम मिनिस्ट्री गाइडलाइंस की तरह हो गया कि ऐसा कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते। और खास करके ये जो पॉइंट नंबर डी है, पॉइंट नंबर डी और पॉइंट नंबर जो बेसिकली ई भी इनफैक्ट मतलब इनफैक्ट ये जो एंटायर सर्कल, मैंने पूरी तरीके से इसको जब पढ़ा था, लेकिन आप सब लोगों ने जितने स्टूडेंट, आप सर आप तो निकालने वाले हैं और बच्चों ने सबने पढ़ रखा है वहां पे कि ये जो ऑप्ट आउट का बेसिकली ये जो फतवा जारी किया है ना सर, ये पूरी तरीके से इनइक्वलिटी को प्रमोट करता है, इनइक्वलिटी को। जी हाँ सर, इनइक्वलिटी को। सर आपके काउंसिल मेंबर है, क्या बोलूं मैं उनके बारे में, बड़े मतलब चर्चित और फेमस है। और जब GST आया था ना, मैं बड़ा मुरीद हुआ करता था उनका, और वो रूलिंग पार्टी की तरफ से राज्यसभा टीवी NDTV पे आकर के और वन नेशन वन टैक्स, मोदी जी ने मतलब इक्वलिटी की बात की है पूरे देश के अंदर, वन नेशन वन टैक्स। मैं बहुत मतलब लाइक इम्प्रेस था, आज भी इम्प्रेस हूं, मतलब उस मुकाम पे जो लोग पहुंचे, सबसे आपको सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखता हूं मैं। लेकिन अब इक्वलिटी की बात कहां गई सर? जब मोदी जी ने एक टैक्स अनाउंस किया GST, जो आज भी मतलब स्ट्रगल कर रहा है, आज भी पता नहीं वन नेशन वन टैक्स की जो थियरी है उसके ऊपर पूरी तरीके से, इक्वलिटी की बात अगर करें तो पूरी तरीके से उसके ऊपर है कि नहीं है, वो डाउटफुल है थोड़ा सा। बट फिर भी आपने बड़े कसीदे गाड़े थे NDTV पे, राज्यसभा टीवी पे आकर के, आपके मुझे अच्छे से याद है, इंटरव्यूज याद है सर। सर आज वो इक्वलिटी कहां गई? जब स्टूडेंट्स की बारी आती तो वो इक्वलिटी मतलब जुमला हो जाता है क्या? जुमला हो जाता है क्या? जैसे 15 लाख आएंगे वैसे जुमला हो जाता है क्या? सर ये जुमले हैं ना, चुनाव जीतने के लिए तो ठीक है सर, इलेक्शन आ रहे हैं दिसंबर में, मेरे पास में बहुत सारे सिटिंग काउंसिल मेंबर्स है, हमें तैयारी शुरू कर दो, तुम इलेक्शन लड़ रहे हो। जी हाँ, ये शब्द होते हैं, तुम इलेक्शन, अरे हम थोड़ी लड़ रहे हैं, हमें तुम लड़ रहे हो। ये हर बार का, हर सर ज्यादा नहीं लेकिन कुछ 150-200 वोट तो सर हम भी दिला देते हैं, मतलब तुम इलेक्शन लड़ रहे हो। लेकिन जब उनको, हमारा क्या काम होगा सर? अच्छा, मैं मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना भूल गया सर। मैं पिछले 5 सालों से, 6 सालों से 2015 से WRC में, WRC ICI के अंदर मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों को सर। सुबह 9 बजे से रात को 10 बजे तक मैंने कई बार पढ़ाया है बिना ब्रेक के। गला है ना सर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, कई दिनों तक बात नहीं कर पाता हूं सर। ये जो म्यूकस वगैरह इकट्ठा हो जाता था सर, सांस लेने में दिक्कत होती थी, रात को हॉस्पिटलाइज किया है मुझे कई बार। और एक एक पानी की बोतल में सर पढ़ाया है, कुछ नहीं लिया है, कुछ नहीं लिया है सर, फ्री की सेवा करी। और जब से लॉकडाउन लागू हुआ तब से भी मैं इंस्टीट्यूट WRC के लेक्चर्स ले रहा हूं, सतारा ब्रांच के और भी दूसरे ब्रांचेस के सर। खुद का इंटरनेट लगवा के, गांव में रहता हूं सर मैं, राजस्थान के एक छोटे से गांव के अंदर रहता हूं, अबू रोड के पास में, और वहां पे इंटरनेट डायरेक्ट फाइबर केबल या कोई भी केबल के दोनों छतरी लगा के इंटरनेट दिया जाता है सर। महीने का 4,000 रुपए पे करके अपनी पॉकेट से इंस्टीट्यूट के लिए फ्री में लेक्चर लिए, ताकि बच्चों को फायदा हो सके सर, बच्चों को फायदा हो सके। महीने के 4,000 रुपए पे करके, 1 रुपए का कोई रीइंबर्समेंट नहीं लिया कभी कुछ। मोमेंटो तक के लिए तरस गए, लेकिन हम करते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं। लेकिन सर मैं अपने स्टूडेंट से भी आज एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं, और आप लोगों के भी करने जा रहा हूं, कि आज के बाद में हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इंस्टीट्यूट के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप मुझे मत बुलाइएगा,
अभी मेरा 23 और 24 को एक लेक्चर था, सातारा विकासा के जो चैनल WRC का चैनल है उस पर मेरा लेक्चर शेड्यूल था, मैं वो भी नहीं ले रहा हूं। ठीक है, हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे मत बुलाइएगा, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट जब उसको लगता है गरज है, चुनाव आ रहे हैं, ये करना, तब तो बड़े अरे अमित जी आइए, मतलब ये शब्द सुनिए, अमित तुम चुनाव लड़ रहे हो, और जब स्टूडेंट के काम के लिए मैसेज करते रिप्लाई तक नहीं आता सर। और रिप्लाई आता है, कुछ काउंसिल मेंबर का रिप्लाई आता है, क्या बोलते हैं कि अमित हम भी कुछ भी नहीं कर सकते, एग्जामिनेशन कमेटी के हाथ में, प्रेसिडेंट के हाथ में। वाह साहब वाह, सास भी कभी बहू थी, है ना, मेंबर भी कभी स्टूडेंट था। सर उनकी दुआएं लीजिए, बद्दुआएं मत लीजिए। आज ही की बात है, 6000 स्टूडेंट ने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सुप्रीम कोर्ट के, उनको एक लेटर लिखा है जो PIL दायर है उसको लेकर, 6000 स्टूडेंट। सर इट इज सब्सटेंशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, आपके इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स है सर, ये कोई और JNU के स्टूडेंट्स नहीं है। एंड डोंट बिहेव लाइक, आप उस तरीके से बिहेव मत कीजिए कि आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है या फिर होम मिनिस्टर अमित शाह है। सर प्लीज उस तरह से बिहेव मत कीजिए कि नहीं हम जो करेंगे, कहते हैं ना खाता ना बही, जो प्रेसिडेंट बोले वही सही, ना खाता ना बही, जो हम काउंसिल मेंबर करे वही सही। सर सीताराम केसरी, चचा केसरी ऐसा बोला करते थे, हवा हो गए सर, बड़े बड़े तुरम का हवा हो गए। ये सर स्टूडेंट है, यही मेंबर बनेंगे, यही आपके वोटर्स है, यही लोग आपको सपोर्ट करेंगे। कोई धमकी नहीं है सर मेरी, लेकिन ये भविष्य है सर, और इनको इस तरीके से टॉर्चर। सर मैं एग्जाम ऐसा नहीं कह रहा हूं कि एग्जाम मत करो, बिल्कुल एग्जाम करवाइए सर, मैं तो फेवर में। सर एग्जाम नहीं होंगे तो हमारी दुकान नहीं चलेगी सर, हम भूखे मर जाएंगे। एग्जाम हो गए तभी तो हमारा रोटेशन चलेगा, बीच में एग्जाम नहीं हो तो 3 अटेम्प्ट के वहां पे बच्चे है ही नहीं, गायब ही, कहने का मतलब हम भूखे मर जाएंगे सर। टीचर सबसे बड़ा नुकसान अगर एग्जाम नहीं होने का है तो टीचर कम्युनिटी को है सर। क्या बात करते हो, हमारा कोई फायदा नहीं है, कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। फिर भी सर कितने टीचर्स ने आवाज उठाई, ओम त्रिवेदी सर, कपिल गोयल सर, मोहित अग्रवाल सर, महेश गौड सर, इन बड़े बड़े टीचर सर, इनको क्या जरूरत है सर, ये सब लोग आवाज उठा रहे स्टूडेंट्स के लिए सर, स्टूडेंट्स के लिए। और हमारी तो दुकान बंद हो जाएगी, कहने का मतलब सिंपल सी बात करता हूं सर, हमारी तो दुकान बंद हो जाएगी। फिर भी सर हम आवाज उठा रहे हैं, क्यों? क्योंकि सर यही स्टूडेंट इनका मोह हो गया। सर एक मेरी स्टूडेंट है, उसने क्या बोला, बहुत ही मतलब मुझे इतना बुरा लगा कि मेरे जीवन की CA फाइनल की स्टूडेंट, एक ग्रुप बाकी है उसका, बोले मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने CA कोर्स चूज किया। CA बन भी जाऊंगी तो ये मेंटल जो हैरेसमेंट है ना, वो हमेशा जिंदगी भर मुझे याद रहेगा। आई विल बी प्राउड दैट मैं ICAI की मेंबर हूं, लेकिन जो ICAI के काउंसिल मेंबर्स ने एंड प्रेसिडेंट ने और जो ये जितने भी जो डिसीजन मेकर्स हैं, उन्होंने जो हैरेस किया है ना सर, हैरेस किया है ना, मत मजबूर कीजिए सर किसी को आत्महत्या करने के लिए। सर बद्दुआएं बड़ी बुरी चीज होती है, बड़ी बुरी तरीके से लगती है, और लगती है ना तो फिर उनका कोई हिसाब नहीं होता। मैं तो सर आज के बाद में आप किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं आऊंगा, और बच्चों में आपका भी नुकसान नहीं होने दूंगा। आपका तो बिल्कुल कतई नुकसान नहीं होने देंगे बेटा, कतई नुकसान नहीं होने देंगे। डोंट वरी, आपको लेक्चर मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। 1 रुपए का सातारा विकास में मैंने फ्री लेने वाला था, 1 रुपए नहीं चार्ज कर रहा था, ठीक है, मैं आपसे 1 रुपए अभी भी चार्ज नहीं करूंगा, आपको लेक्चर मिलेंगे, फ्री मिलेंगे। बट सर आप एग्जाम करवाइए 5 जुलाई को, लेकिन वो जो ऑप्ट आउट का राइट बनता है, जो इक्वलिटी है, इन इक्वलिटी की बात मत कीजिए आप, इक्वल जस्टिस की बात कीजिए। इक्वलिटी जो सबको मिलना चाहिए, न्याय सबके साथ में होना चाहिए सर। आप महाभारत के क्या बोलो सर, धृतराष्ट्र मत बनिए सर, मत बनिए सर धृतराष्ट्र। यही आपसे रिक्वेस्ट है, यह आपसे विनती है, यह आपसे विनती है। और ये सर जो ओल्ड कोर्स के बच्चे हैं सर, मेरे एक स्टूडेंट है जिसके मदर और फादर दोनों की डेथ हो चुकी है अभी रिसेंटली, क्या वो एग्जाम देगा सर? उसका ओल्ड कोर्स का अटेम्प्ट है सर, CA फाइनल का, एक ग्रुप बाकी है सर, क्या वो अटेम्प्ट देगा सर? क्या मेंटल ट्रॉमा होगा सर? ऐसे लोगों, कितने लोगों ने सर अब तो कुछ बोल दो हमारे लिए सर, आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट सर, हमारे लिए अब तो आवाज उठा लो। और मजबूर होकर के हमें आना पड़ रहा है सर, मजबूर होकर के। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मैं कुछ ऐसा वीडियो बनाऊं। मैं मेरे कठोर शब्दों के लिए आप सबसे माफी मांगता हूं, नहीं डर के नहीं माफी मांग रहा हूं सर, कठोर शब्दों के लिए, क्योंकि सर मेरी फैमिली में या मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए कि बड़े लोगों से इस तरीके से बात की जाए। लेकिन जब बच्चों का दुख देखते हैं ना सर, रोते हुए फोन करते हैं सर, रोते हुए फोन करते हैं।
बड़े दुखी मन से आप एग्जाम करवाइए, मैं सपोर्ट करने को तैयार हूं, बच्चों को मोटिवेट करने को तैयार हूं एग्जाम दिलाने के लिए। लेकिन सर जो बच्चे नहीं देना चाहते एग्जाम, जो देने की सिचुएशन में नहीं है एग्जाम, उनके साथ में सर ऐसा खेल मत खेलिए, ऐसा टॉर्चर वाला खेल मत खेलिए प्लीज सर। और सर आईसीआई, मैंने उत्तम जी अग्रवाल पास प्रेसिडेंट, उनके साथ में काम कर रखा है सर। वो जो ग्लोरी मैंने देखी है आईसीआई की, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की, वो ग्लोरी आज भी है। और आईसीआई, ब्रांड आईसीआई के नाम से लोग सीए करने के लिए आते हैं सर, किसी काउंसिल मेंबर, किसी प्रेसिडेंट के नाम से सीए करने के लिए नहीं आते। ये चीज गलत फहमी सर, अगर हो आप में से कोई भी तो गलत फहमी सर हटा दीजिएगा। ना मेरे वजह से सीए करने आते हैं, ना आपकी वजह से सीए करने आते हैं सर। वो ब्रांड आईसीआई, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट बॉडी, जो प्राउडली हम सब लोग बोलते हैं, आज भी गर्व है, उसकी वजह से लोग सीए करने के लिए आते हैं सर। उसकी ग्लोरी को आप मत खत्म कीजिए सर, उसके ऊपर मत धब्बा लगाइए। मैं सभी टीचर्स को जो कि जिस मुहिम को पहले से चला रहे थे उनसे माफी मांगना चाहूंगा। ओम त्रिवेदी सर, मोहित अग्रवाल सर, महेश गौड सर, कपिल सर, कपिल गोयल सर, काफी टाइम से बच्चों की आवाज उठाते आ रहे हैं। ओम त्रिवेदी सर काफी टाइम से बच्चों की आवाज उठाते आ रहे हैं। महेश गौड सर अलग अलग फोरम के ऊपर आवाज उठाते आ रहे हैं। मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप लोगों ने बच्चों के हितों में आवाज उठाई। और मैं बड़ी देर से, कहते ना बड़ी देर से आए, लेकिन आ गया अल्टीमेटली। और मैं बच्चों आपको कहना चाहूंगा कि आप, मेरे घर में जो दिए जलते हैं ना, उस दिए में जो तेल आता है ना, वो आपकी बदौलत आता है। और आप भी किसी घर के चिराग हो, और हम आपके लिए हमेशा खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे, ये मेरा वादा है। और मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं इंस्टीट्यूट किसी प्लेटफॉर्म पे, प्रॉमिस तो क्या किया है, मेरे करियर के लिए कितना, कहते हैं ना कि ये सेल्फ गोल हो सकता है, सेल्फ गोल हो सकता है। पिछले 5 सालों से पढ़ा रहा हूं WIRC के अंदर, सीए फाइनल, सीए इंटर दोनों को। कई बार इंस्टीट्यूट ने बिल्कुल मतलब मान सम्मान और पैसा दोनों दिया है। मैं बहुत बड़ा आभारी हूं मतलब इंस्टीट्यूट का। लेकिन कई बार हमने सिर्फ एक पानी की बोतल में पूरा पूरा दिन लेक्चर लिया है सर, बहुत बार। अब मैं उस प्लेटफॉर्म पे नहीं जाऊंगा, खुद के इंटरनेट के पैसे लगवा के लॉकडाउन में लेक्चर लिए नहीं जाऊंगा। लेकिन बच्चों का नुकसान नहीं होने दूंगा। बच्चों के लिए बहुत बड़ा अनाउंसमेंट मैं आज ही करने वाला हूं, आपका बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। और कोई आप ये मत समझना कि मैं अपने फायदे के लिए अनाउंसमेंट कर रहा हूं, बेटा कुछ नहीं, 1 रुपए चार्ज नहीं करूंगा, आपसे बता रहा हूं मैं। मेरी पॉकेट में 1 रुपए नहीं आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। कोई पैसा मुझे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस आप एग्जाम पास करो। और जो जुलाई में एग्जाम देना चाहते हैं, जो डिटरमाइन है, जो ऐसी सिचुएशन में, जो ऐसी सिटी के अंदर है जहां पे माहौल फेवरेबल है, बिल्कुल एग्जाम दो, एकदम मोटिवेटेड होकर के एग्जाम दो, अच्छे से एग्जाम दे करके आओ। लेकिन आईसीआई के काउंसिल मेंबर्स, प्रेसिडेंट सर, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो बच्चे एग्जाम देने की सिचुएशन नहीं है, जो एग्जाम देना नहीं भी चाहते, भले सिचुएशन में हो कि नहीं हो, उनको उनका वाजिब हक मिलना चाहिए। देना है तो पूरा दो, न्याय नहीं अधूरा दो, सीधी सी बात है। महाभारत के इन शब्दों के साथ मैं आपसे फिर से एक बार विनती करता हूं, प्लीज प्लीज प्लीज, ये ऑप्ट आउट का जो कॉन्सेप्ट है आप पूरी तरीके से एप्लीकेबल कीजिए, उन सब बच्चों को दीजिए जो बच्चे एग्जाम नहीं देना चाहते। इक्वलिटी की बात कीजिए, इनइक्वलिटी की बात मत कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद,